Welcome back to my dear students. Very good morning. I am Rituraj Singh, your physics teacher. आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट्स लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, करंट के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें कि हमने देखा था कि करंट किस तरह से हमारा फ्लो करता है और हमारा चार्ज क्या होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि पहला टॉपिक्स आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स मेजरमेंट, एमीटर एंड वोल्टमीटर, कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में भी अगर समय मिला तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक्स पहला है जो है आपका है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो आपका कुछ इस प्रकार है, जिसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इजिली पास आर नोन एज कंडक्टर। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। तो आप लोग जैसे कि जान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जिस भी मटेरियल्स में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पास हो जाता है तो वह हमारा कंडक्टर कहलाता है, और जिस मटेरियल से हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पास नहीं हो पाता वह हमारा इंसुलेटर कहलाता है। लेकिन आज जो हम आप लोग कंडक्टर पढ़ेंगे कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का पढ़ेंगे। अरे आज डिफरेंट टाइप्स का मैंने बोला है तो शायद में भी कुछ नया पता चले। ठीक है, तो देखिए नया क्या पता चलता है। तो जैसा कि आपका स्लाइड में मैंने आपको डिफिनेशन दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आप इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स ये दो मैंने पार्ट में डिवाइड किया है मटेरियल्स को। इसमें से कुछ कॉमन आप देख रहे हो कि पेंसिल, ये बीच का टर्म्स है। मतलब बीच का टर्म्स मतलब कि ना ये इंसुलेटर ही है ना ये कंडक्टर ही है। दैट मीन्स ये कि आखिर है क्या। क्योंकि हमारा जो पेंसिल होता है उसको तो हम लोग जैसे मानते हैं कि उसमें वो हमारा जो पेंसिल पेंसिल यानी हम पेंसिल के लीड की बात करेंगे, ना कि उसके आउटर पार्ट जो लकड़ी का बना रहता है। नहीं, हम पेंसिल के लीड की बात करेंगे तो वह हमारा ग्रेफाइट का बना रहता है, तो वह हमारा कंडक्टर्स का काम करता है। ठीक है, क्योंकि उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमारा करंट पास हो जाता है। एक्सेप्ट पेंसिल ही है जो हमारा एक कंडक्टर के रूप में काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आज कुछ आप लोगों को डिफरेंट बताऊंगा। तो डिफरेंस यह मैं बताऊंगा कि जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि कंडक्टर्स में हमारा करंट और इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पास हो सकता है। ठीक है, तो ये आखिर कैसे होता है? ठीक है, तो ये आखिर आपका किस तरीके से होता है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर थोड़ा लेके चलता हूँ। तो व्हाइट बोर्ड की ओर मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, जिसमें कि आपका आप देख रहे हो। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड की ओर मैं आ गया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन आपका यह है कि व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्लाइड में देखे थे कि यहाँ मेरा यहाँ ये कंडक्टर है जिसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपका एल्युमिनियम जार लीड, निकेल, नेल की। इंसुलेटर को यहाँ मैंने डिफाइन किया है, द सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। जैसा में आपका वुड, टूथपिक, कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स, रबर बैंड, क्यूटिप, क्लोथस्पिन। ठीक है, यह आपका इंसुलेटर का काम करता है, जो कि हमारे प्लास्टिक का रहता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जितना भी कंडक्टर्स हम लोग देख रहे हैं सारे मेटल्स है। एल्युमिनियम, जार लीड, निकेल, नेल की, ये जो भी है कंडक्टर सारे मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन यह है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा यह है कि आपका वाई मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल ही गुड कंडक्टर क्यों होता है, पेंसिल क्यों नहीं होता। वैसे तो पेंसिल तो आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आपको मैं जो बताऊंगा उसमें आपको कुछ ये भी पता चल जाएगा कि कुछ मेटल्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि कॉपर और एल्युमिनियम हम लोग जनरली आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हम लोग को जलाने में यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग होता है हमारे घर में वो कॉपर या एल्युमिनियम का होता है। पहले आपका एल्युमिनियम का होता था, लेकिन आजकल जनरली हम आपका कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन आप लोग को फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ये आप एक वायर टाइप का समझ लीजिए, ठीक है, ये है आपका मेटल, और ये है आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल्स में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस, आप लोग को याद होगा। चलिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है ये, फ्री है, ठीक है। तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके पास दो मटेरियल्स रखा गया है, क्वेश्चन हमारा था कि वाई मेटल आर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम इनके एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो जैसे कि हर मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी आपका एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल्स में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट का एक आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो अगर आपका हम इसके एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो ज्यादातर मेटल का जो साइज है वह बड़ा होता है कंपैरिजन देन नॉन मेटल के। जैसे कि साइज बड़ा होता है दैट मीन्स क्या, जैसे कि ये आपका ये है, जैसे कि सेल हम लोग बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह आपका एक मेटल का हमने सेल बना दिया है, जो आपका कुछ आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, के सेल, एल सेल, एम एन ओ पी, ठीक है। फिर आपका एस पी डी एफ, इस टाइप्स के भी आते हैं आपके सब सेल्स में, ठीक है। तो हम उतना केमिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, हम आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं इसका, ठीक है। कि अगर हम इनके एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो ज्यादातर जो मेटल का जो एटम का साइज है वह बड़ा होता है। क्या होता है, मेटल के एटम का साइज जो है नॉन मेटल के एटम से बड़ा होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या है, अगर साइज बड़ा है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना सेल, 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं तो कितना है, 1 2 3, ठीक है, 3 सेल है।
अगर आपका मेटल का साइज बड़ा होता है, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा एटम के पास। सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होगा उस आइटम के पास। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव करता रहता है, और जैसे भी एटम के केस में अगर हमें यहाँ पर एक सिंपल सा एक जनरली आपका एटम्स ले लेते हैं, तो जैसे कि ये आप ले लो, ठीक है, और ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है जनरली ये इसके चारों ओर ये मूव करता रहता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, या मूव करता रहता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, फ्रीली मूव करते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ठीक है, इसको होल्ड कौन करता है? इसको होल्ड कौन करेगा? वह आपका करेगा ये सेंटर इसको होल्ड करता है। इसमें भी सेंटर होल्ड करता है, ऐसा नहीं है किसी मेटल में करता है, नॉन मेटल में भी करता है। कौन होल्ड करता है? सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा ना आपका जी, ये वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको होल्ड करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है, ठीक है, बांध के रखता है। तो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, अब देखिए ये होल्ड करके रखेगा, लेकिन यहां से इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, ठीक है, नॉन मेटल के पास भी है इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो आप लोग साफ देख रहे हैं दोनों फिगर में किसका डिस्टेंस बड़ा है। मैं सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस किसका है? इसका है या इसका है? दैट मीन्स मेटल का है या नॉन मेटल का है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जो डिस्टेंस है आपका मेटल का ज्यादा है और नॉन मेटल का कम है, कंपैरिजन देन मेटल। तो अगर हमारा डिस्टेंस मेटल का ज्यादा हमें मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेटल का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो नॉन मेटल से बड़ा होता है, ठीक है, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो उसका जो वो ज्यादा बड़ा उसका सेल बनेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी दूर तक रहेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह कौन बांध के रखता है? आपका सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वह उसे बांध के रखता है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण बाहर के न्यूक्लियस में, यानी ये वाला है आउटर वाला पार्ट, ये आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, बाहर के न्यूक्लियस में और सेंटर में हम देखते हैं, यानी ये सेंटर, यहाँ सेंटर से हम देखते हैं तो नॉन मेटल के कंपैरिजन में, यानी आपके नॉन मेटल और यह कंपैरिजन में मेटल का डिस्टेंस यहाँ पर लार्ज है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स उतना कम हो जाएगा, तो इसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो है निकलने का चांस ज्यादा हो रहेगा। इसलिए आपका क्या हो जाता है, मेरा मेटल जो है इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्रीली मूव करते हुए वह करंट पास हो जाता है। यही रीजन है कि आपका हम यही रीजन है कि मेटल्स को हम गुड कंडक्टर ऑफ
मेटल आर अ गुड कंडक्टर। ठीक है, यही रीजन है कि मेटल को हम आपका क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आपका ये समझ आ गया होगा आपको कि मेटल को हम गुड कंडक्टर क्यों कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आपके फिर से स्क्रीन की ओर। ठीक है, तो आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर है, यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। द सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इजीली पास आर नोन एज कंडक्टर एंड द सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर, दे आर ऑल्सो नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम चलते हैं जो आपका है